Hyundai नेक्सो इंडिया की पहली फ्यूल सेल गाड़ी होने वाली है जिसमें आपको 5 मिनट की फ्यूलिंग में 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है और साथ ही में इस गाड़ी के एग्जॉस्ट से पानी निकलता है। तो आज बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम आते हैं इस गाड़ी के बढ़िया वाले फीचर्स के बारे में, जो कि ऑब्वियसली काफी सारे हैं। ये गाड़ी एक तरह से दुनिया के सबसे बड़े एयर प्यूरीफायर में से एक है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको जो फ्यूल सेल स्टैक मिलता है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन आता है जो कि आसपास की पूरी हवा खींचता रहता है और उसके अंदर की 99% अशुद्धियां हटा के उसे बाहर फेंकता है, जिससे हमारे आसपास की हवा बहुत ही साफ होती है। तो दिल्ली में अगर ऐसी 1 लाख गाड़ियां आ जाए तो अपने आप ऐसे अशुद्धियां खत्म हो जाएगी हवा में से और सफाई फैल जाएगी। एक नॉर्मल गाड़ी के टेल पाइप से ऐसे CO2 वगैरह निकलता है जो कि काफी हार्मफुल होता है और एक ईवी से कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन इस गाड़ी के टेल पाइप से पानी निकलता है एक बाय प्रोडक्ट की तरह। अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो अगर आपको ऐसे रास्ते में प्यास लग रही है तो इसके एग्जॉस्ट से आप पी सकते हैं, मतलब ऐसा मत करिएगा, खराब होता होगा वो। तो अब इस पानी के निकलने का रीजन मैं आपको बताऊंगा, काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है पानी है और एक एस्टिमेट ये भी कहते हैं कि इस गाड़ी की 1 दिन के चलने से अराउंड 1 बाल्टी पानी निकलता है। तो बस इसके पीछे आप एक बाल्टी लगा दीजिए और जब तक आप घर पहुंचेंगे एक बाल्टी पूरी पानी की रेडी होगी, उससे आप नहा लीजिएगा या फिर गाड़ी धो लीजिएगा। तो हमारी एनवायरमेंट भी खुश, हम भी खुश। अगर आपके आसपास बिजली जाती रहती है और आपको बिजली की शॉर्टेज है तो ये गाड़ी आपके लिए काफी मस्त है, क्योंकि ये गाड़ी एक तरह से मोबाइल पावर प्लांट की तरह काम करती है, जिससे जो आपकी गाड़ी के अंदर बिजली बन रही है उसे आप अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे लोग पहले ट्रैक्टर करते थे, आप अपनी Hyundai नेक्सो को यूज करेंगे अपने घर को पार करने के लिए। और जो बिजली है काफी ऐसे इको फ्रेंडली बनती है, तो ऐसा नहीं धुआं मच रहा है, सबकी जान भी बच रही है। इस गाड़ी की पार्किंग टेक्नोलॉजी भी काफी हाईटेक है, जिसमें इस गाड़ी में अगर आपको पार्किंग करनी है तो इसके अंदर बैठने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें आप इस गाड़ी के बाहर ही इसकी चाबी से पार्क कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल गाड़ी जिसमें आपको ऑटोनोमस पार्किंग मिलती है, फॉर एग्जाम्पल फोर्ड एंडेवर, उसमें आपको अंदर बैठना पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी में आप बाहर खड़े रहिए और अपनी गाड़ी का प्रदर्शन देखिए कि कैसे पार्क होती है अपने आप, और आपको ऐसे कोई भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल आता है आपके सामने 7 करोड़ का, कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों नहीं लेते। ए, गाड़ी का दाम बहुत महंगा है। बी, रेंज बहुत कम है। सी, बेढंगी दिखती है। डी, चार्ज करने के लिए बिजली नहीं है। तो इस गाड़ी में आपको ये सारे पंगे आने नहीं वाले सिवाय के एक के, और वो इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी में आपको 5 मिनट की फ्यूलिंग में 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि एक नॉर्मल आईसी इंजन गाड़ी से भी ज्यादा है। और इसे अगर आप कंपेयर करें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से, तो अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को घर से चार्ज करेंगे तो उसे आप 5 मिनट के चार्ज में तो शायद घर से निकाल भी ना पाए, इतनी कम चार्जिंग होती है। और अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करें तो उसमें आपको अराउंड 50-60 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि सही है, लेकिन इसके बराबरी की नहीं है। और अभी तो Hyundai ये भी कह रहे हैं कि इस गाड़ी में आपको एक सिंगल फ्यूलिंग में 1000 या फिर 1200 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है, जो कि कुछ ज्यादा बड़ा नंबर है। अभी तक आपको फिलहाल टेस्ला में भी नहीं मिलती इतनी, तो अगर आपको मिल जाए फिर तो ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी से भी बढ़िया हो जाएगी। पोल्यूशन मचता नहीं, पानी मिलता है, और क्या चाहिए। दोस्तों आपको पता ही है कि कार वर्सल में रिसर्च बहुत ज्यादा होती है, और इसलिए इस गाड़ी की फंक्शनिंग में मैंने रिसर्च करी कि ऐसे चलती कैसे है गाड़ी और सारा काम होता कैसे है। तो इस गाड़ी के बेस में आपको 2 डिफरेंट सिलेंडर मिलते हैं, जिसमें काफी ठूस ठूस के हाइड्रोजन गैस स्टोर होती है, और इन 2 सिलेंडर से जो हाइड्रोजन गैस है वो इसके फ्यूल स्टैक तक जाती है, जो कि इस गाड़ी का मेन पार्ट है, जिसमें आपको बहुत ही सारी टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे जो हाइड्रोजन गैस है वो बिजली में बनती है। तो होता क्या है कि जो फ्यूल स्टैक है उसके सामने एक एयर कंप्रेसर है जो कि बाहर की हवा खींचता है और इस गाड़ी की फ्यूल स्टैक में डालता है, और साइड में जो हाइड्रोजन गैस है वो भी डलती है। और जो फ्यूल स्टैक है उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, जिसमें जो हाइड्रोजन गैस के आयन है वो एनोड से कैथोड में जाके बिजली बनाते हैं, और जो बाकी के H2 पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स है, वो ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल से मिलके, जो कि हवा ये बाहर से, उससे मिलके पानी बनाते हैं। तो इसलिए कोई पोल्यूशन मचता नहीं, और साथ ही में जो बाहर की हवा है वो भी एकदम प्योरीफाई होकर आती है। और इसलिए इस गाड़ी में आपको जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो पानी मिलता है, जो कि ऐसे काफी दिमाग फाड़ने वाली बात है। पहले लोग कह रहे थे कि गाड़ी पानी से चलेगी, अब तो गाड़ी के अंदर ही पानी चल रहा है। जो इस गाड़ी की लुक्स है वो भी काफी अलग सी है, जिसमें आपको जो सामने ग्रिल मिलती है और साथ ही में जो सामने की लाइट्स है वो 2 डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट है, ताकि आपके सामने का एकदम बढ़िया व्यू रहे। साइड में आपको इसमें 17 या फिर 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट लेते हैं। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको इंटीग्रेटेड वाले डोर हैंडल्स मिलते हैं, जो कि ऐसे इस गाड़ी के अंदर से छुप जाते हैं। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि जो आगे आने वाली गाड़ियां हैं, मतलब अगले 3-4 सालों में, उसमें जो ऐसे काफी हाईटेक वाला फीचर होने वाला है वो यही होगा, जिसमें जो डोर हैंडल्स ऐसे अंदर दब जाते हैं, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। और पीछे इस गाड़ी में आपको सही लुक्स मिलती है, जिसमें आपको टेल लाइट्स मिलती है 2, जिसमें आपको डेप्थ मिलती है काफी, और साथ ही में आपको जो लुक्स है सिंपल ही मिलती है। जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो भी काफी सही है, जिसमें आपको सारा कुछ काफी बेसिक तो मिलता है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी तगड़ी मिलती है, जिसमें आपको सामने 2 स्क्रीन मिलती है S क्लास की तरह पुरानी वाली, और साथ ही में आपको काफी सारे बटन मिलते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं ये जोक नहीं बोलने वाला, काफी पुराना हो चुका है। छत पे आपको सनरूफ मिलती है, क्योंकि जमीन में नहीं मिली थी आपको सनरूफ। जो स्पेस है आपको सही मिलती है, लेकिन जो बूट स्पेस है वो थोड़ी कम है, क्योंकि जो इसके सिलेंडर है काफी बड़े हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी जगह गिरती है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो भरे ही कहाँ पे, क्योंकि ये वही वाली गैस है जो कि आप गुब्बारों में डालते हैं
Hello, 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 hello. That changes a lot. Amazing. और अपनी आवाज को ऐसे मिनियन वाली बना लेते हैं। तो ये गैस मिलती कहाँ से है? तो इसके लिए Hyundai खुद ही पावर प्लांट सेट करेंगे इंडिया में, जिससे आपको गैस मिल जाए। और काफी कमी होंगे इनिशियली, ऑब्वियसली दिल्ली या मुंबई वगैरह में होंगे, और बाद में अगर इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जो कि बढ़ने नहीं वाली, तो इसके बाद इसकी थोड़ी बहुत एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, जो कि सही लगती है। और साथ ही में अगर हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में, तो पहले है कि इसकी जो प्राइस है थोड़ा महंगा है, क्योंकि अमेरिका में इसका प्राइस 42 लाख का है, तो इंडिया में तो अराउंड 1 करोड़ की हो सकती है, शायद 60 लाख की भी हो सकती है। और साथ ही में जो एक्सेसिबिलिटी है इसकी बहुत ही कम है, 3-4 स्टेट्स में होने वाली है। थर्ड, इंडिया में लोग अभी ईवीज पे तो विश्वास कर नहीं रहे, हाइड्रोजन वाली तो कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स है। और जो लास्ट कमी है मेरे लिए, जो कि सबसे बड़ी कमी है, वो ये है कि इस गाड़ी में आपको मात्र 160 हॉर्स पावर मिलती है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद, जो कि एक 60 लाख की गाड़ी के लिए कुछ ज्यादा ही कम है। तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ही कम रहती है इंडिया में, क्योंकि इतने प्राइस में मैं M340i ले लूंगा। तो इसलिए मैं मान दो कि थोड़ी खराब गाड़ी है इंडिया के लिए, लेकिन Hyundai की बहुत ही तगड़ी बात है इंडिया में लॉन्च करने का सोचा, और देखते हैं कब लॉन्च होती है, क्योंकि रजिस्टर हो चुकी है गवर्नमेंट की साइड पे, तो देखते हैं कब आती है। और जो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट वाले बटन है आपको दबा देने हैं, और आपको पता ही है क्यों।